आप सब टेक बर्नर के नाम से जानते हैं। टैग बर्नर एक है श्लोक श्रीवास्तव, एक बंदा जो आईआईटी के अंदर फेल हो गया, एक बंदा जो मल्टीपल यूट्यूब चैनल के अंदर फेल हो गया, जिसे यूट्यूब से 4 साल तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर वो फेल हुआ। वो बंदा बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन के अंदर रहा, बट नॉन स्टॉप मेहनत करते करते आज उस बंदे के यूट्यूब चैनल पे लगभग 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं सारे चैनल्स के ऊपर। आज उसके 3 सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं जहां से वो करोड़ों रुपए का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एंड नाउ श्लोक की आज पूरी की पूरी जिंदगी बदल चुकी है बस एक डिसीजन के कारण। ये श्लोक श्रीवास्तव की पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको अंदर तक हिला देगी। लिटरली आपको हर एक सेकंड पे इतने ज्यादा गूज़बम्स आने वाले हैं एंड इतना ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। एंड अगर आप भी यूट्यूब पे फेल हो चुके हो, आपने मल्टीपल चैनल स्टार्ट किए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में डेफिनेटली 2025 के अंदर ग्रो करने वाले हो। एंड डेफिनेटली आप आज से ही एक चैनल स्टार्ट करोगे। जब इस बंदे को 4 साल तक कोई रिजल्ट नहीं मिला एंड आज इतना बड़ा क्रिएटर है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलो आज की इस क्रिएटर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री का एपिसोड नंबर 1 के ऊपर शुरुआत करते हैं। My new channel, Take Burner. I have something special for you guys. It is Android, as the name says, is open source, and you can make changes if you want. I still didn't have like decent equipment to shoot videos with. ऑपरेशन के बाद इतनी स्टेजेस में इतना दर्द होगा, बट ठीक है यार, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। गलती जो नाम है, मतलब नाम ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा महंगी अनबॉक्सिंग करने वाला हमारे स्टार्टअप की लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। डिसाइड करते हैं अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाने का, जो है एक स्मार्ट वॉच। श्लोक श्रीवास्तव का जन्म 3 दिसंबर 1995 में नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई एंड 10th पास करने के बाद श्लोक ने अपना फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया, जिसके ऊपर वो कंसिस्टेंसी मेहनत करता गया। उससे स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट धीरे धीरे मेहनत करते करते वो चैनल उसका ग्रो होने लगा एंड स्टार्टिंग में $90 भी उस चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुके थे। बट देन वो चैनल सस्पेंड हो जाता है। यहाँ पे आके श्लोक पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाता है। बट नाउ उसके 12th के एग्जाम भी आने वाले थे एंड साथ में उसकी अदर प्रिपरेशंस भी बाकी थी, तो उसने यूट्यूब को कंप्लीट तरीके से क्विट कर दिया। एंड 10th के बाद में श्लोक ने IIT JEE की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, बट IIT के अंदर श्लोक का सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ आके श्लोक पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुका था। बट फिर उसके बाद में श्लोक ने SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंदर अपना एडमिशन लिया अपनी बीटेक की डिग्री पूरी करने के लिए। उस टाइम तक श्लोक को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसका रियल फ्यूचर यूट्यूब पे बनने वाला है। कॉलेज के साथ में ही श्लोक ने काफी सारे वेंचर्स शुरू करे, पर वो सारे के सारे फेल हो गए। श्लोक ने एक NGO के साथ भी काम करना स्टार्ट किया, पर वो भी फेल हो गया। साथ ही साथ श्लोक ने बुक सेलिंग का स्टार्टअप भी ट्राई किया, पर वो भी कंप्लीट तरीके से फेल हो गया। इस तरीके से श्लोक ने काफी सारे मल्टीपल बिजनेसेस को ट्राई किया, बट वो सारे के सारे के अंदर फेल हो गया। एंड उसके एक चीज तो माइंड में क्लियर थी कि उसे टैग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उसे टैग के अंदर ही आगे कुछ करना था। यहाँ तक श्लोक का कॉलेज का 3rd ईयर आ चुका था एंड देन श्लोक की एंट्री होती है यूट्यूब की दुनिया के अंदर। 26 सितंबर 2014 श्लोक ने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया, नाम टैग बर्नर। ये उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के अंदर श्लोक इंग्लिश कंटेंट बनाता था, क्योंकि वो चेन्नई के अंदर रहता था और चेन्नई साउथ के एरिया के अंदर आता है, तो वहाँ पे मोस्टली लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। तो इसी सेम चीज को माइंड में रखते हुए श्लोक ने भी इंग्लिश के अंदर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। Made to this channel, and I hope it's all for the good. And also, I'll be making some announcements that I think you guys should know. So without wasting any Android open source project. This part of Android, as the name says, is open source. And श्लोक ने काफी ज्यादा वीडियोस बनाई, पर उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी व्यूज उस टाइम पे उनके नहीं आ रहे थे। एंड ऑल्सो उस टाइम पे इंडिया के अंदर यूट्यूब इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि नेट बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था। श्लोक इस बीच में इतने ज्यादा वीडियोस बना के इतना डिमोटिवेट हो चुका था और उसने कहीं ना कहीं माइंड में बना लिया था कि इस चैनल को भी डिलीट कर देते हैं। बट श्लोक मेहनत करता गया, बट उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। बट फिर एक दिन श्लोक को हिट हुआ कि क्यों ना हिंदी में कंटेंट ट्राई किया जाए, बट जो भी टैग वीडियोस में बना रहा हूँ उसमें कुछ फनी चीज ऐड की जाए, कुछ फनी स्टाइल को यूज किया जाए। एंड यही डिसीजन उनका बना टर्निंग पॉइंट। 2016 के अंदर आ चुका था जियो, जहां से यूट्यूब की पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे लोग यूट्यूब को ज्यादा यूज करने लगे थे और उसी बीच लोगों ने टैग बर्नर को भी नोटिस करना स्टार्ट किया। और ऑल्सो टैग बर्नर उस टाइम पे टेक्निकल गुरुजी वगैरह को ऑब्जर्व करते थे, उधर से उन्होंने काफी चीजें सीखी। एंड इनकी एक यूनिक स्टाइल थी फनी टैग वीडियोस बनाना, और उस टाइम तक इतना रिलेटेबल कंटेंट किसी ने नहीं बनाया। मजाक कर दे भाई, इसी के अंदर पड़ा हुआ है ये रहा। ये नथिंग का बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा ऐसा ट्रांसपेरेंट सा स्मार्टफोन है। ये ऐसे ही फोन है ही नहीं, बिल्कुल नथिंग। भाई शायद वो केस है। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा हूं। बट रियल स्ट्रगल तो यहाँ से स्टार्ट होता है। टांगने वाली रस्सी होती है ना, ये कपड़े टांगने वाली रस्सी होती है, उस पे मैंने अंडरवेयर को टंगाया था
और उसके अंदर ऐसा फोन लगा के मैंने मस्त रिकॉर्डिंग करी। श्लोक अपने हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में एक लैपटॉप के माइक से वॉइस को रिकॉर्ड किया करता था और अपने एक सिंपल से मोबाइल के अंदर शूट करता था, साथ में उसे एडिट करता था। और इसी चीज से श्लोक ने काफी सारा कंटेंट बनाया एंड देन फिर उसे एक फुल टाइम जॉब का ऑफर आता है। बट उस टाइम तक श्लोक ने कहीं ना कहीं माइंड बना ही लिया था कि अब मेरे को फुल टाइम यूट्यूब भी करना है। श्लोक ने ये रिस्क लिया एंड फुल टाइम यूट्यूब को करियर को चूज कर लिया। फैमिली ने उन्हें काफी ज्यादा समझाया बट श्लोक के एक चीज माइंड में कंफर्म थी कि बस मेरे को यूट्यूब भी करना। वहां से श्लोक अपनी वीडियोस की क्वालिटी को धीरे धीरे बढ़ाता गया, कंटिन्यूअसली वीडियोस वो बनाता गया और उस टाइम पे धीरे धीरे टैग के चैनल्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे एंड सेम एज वेल एज टैग बंडल की वीडियोस के ऊपर भी उस टाइम पे व्यूज आने लग गए थे। इसी बीच उनकी काफी सारी वीडियोस भी वायरल होती है एंड स्टार्टिंग 100 के सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के लिए टैग बंडल को 3 साल लग गए। बट देन उसके बाद में होती है टैग बंडल की एक वीडियो वायरल और उधर से उनकी ग्रोथ लिटरली एक्सप्लोड हो गई एंड उस वीडियो के बाद में लिटरली टैग बंडल की ग्रोथ 10x से भी ज्यादा हो चुकी थी। सब्सक्राइबर्स व्यूज की सुनामी आने स्टार्ट हो गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि श्लोक ने एक यूनिक एंटरटेनिंग स्टाइल डेवलप किया एंड टैग जो कि एक बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है उसे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर बदल दिया। लोग टैग बंडल की वीडियोस को साथ में टैग बंडल को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे उनके फनी अंदाज की वजह से। अपने सिग्नेचर येलो टी शर्ट और यूथ से कनेक्ट करने वाले स्टाइल ने उसे रैपिडली ग्रो करने में हेल्प की। उसके पंच लाइन्स, फनी एडिटिंग और बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट की वजह से उसने अपने कंटेंट को पूरे मार्केट से ही अलग बना दिया। टैग रिव्यूज वीडियोस भी एंटरटेनिंग हो सकते हैं, ये टैग बंडल ने साबित कर दिया। एंड बीच में कहीं ना कहीं टेक्निकल गुरुजी की ग्रोथ लिटरली बहुत ज्यादा होने लगी थी, जिससे क्या हुआ कि जो इंडिया के अंदर टैग वाली जो फील्ड थी वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ग्रो होने लग गई, जिससे ना कि टैग बंडल को ही बल्कि जितने भी टैग क्रिएटर्स थे उनको सबको ग्रोथ मिली थी उस टाइम के अंदर। एंड मैं यूट्यूब पे 2017 से तो मैंने इनको सबको ग्रो होते हुए देखा है, तो मेरे को वो सारी चीजें याद है। यहाँ तक आते थे टैग बंडल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए एंड 1 मिलियन के बाद में 10 मिलियन का सफर टैग बंडल ने बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक तो उनका यूट्यूब करियर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। बट कहीं ना कहीं टैग बंडल एक टैकी बंदा है और उसे बिजनेस करने का बहुत ज्यादा मन था और ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड वो बंदा है, तो उसने अपना एक बिजनेस बनाने का सोचा और 2021 के अंदर टैग बंडल ने अपना पहला बिजनेस लॉन्च किया, ओवरलेस क्लोथिंग। लेस एक आइडिया है जिससे एक प्रोडक्ट के थ्रू आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड और इस आइडिया को आप सब लोगों ने दिल खोल के प्यार किया। हमने आज लॉन्च कर दिए और काफी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाए जाएंगे जिन्होंने नहीं पता है हमको। इनफैक्ट इस चीज का तो टैग बंडल को भी आइडिया नहीं था कि अपना बिजनेस प्रोडक्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल जाएगा कि अपने सारे के सारे कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। टैग बंडल ने अपना जैसे ही ब्रांड को लॉन्च किया, स्टार्टिंग के कुछ ही टाइम के ऊपर वेबसाइट के ऊपर लगभग 4 लाख से भी ज्यादा यूजर बेस आ चुका था और उसके कुछ समय बाद तक ही लगभग 1 मिलियन प्लस लोग आ चुके थे वेबसाइट के ऊपर। ओवरलेस का जो फर्स्ट स्टॉक आया था वो लिटरली सोल्ड आउट हो चुका था कुछ ही समय के अंदर एंड टैग बंडल को ये चीज हिट कर चुकी थी कि ये मेरा बिजनेस एकदम सक्सेसफुल हो चुका है। एंड देन फिर श्लोक ने अपना स्टॉक और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उनका ये ओवरलेस ब्रांड बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जा रहा था, बट फिर एक होती है प्रॉब्लम, वहां से उनको मिलने स्टार्ट होते हैं नेगेटिव रिव्यूज। उस टाइम पे जो ओवरलेस के कपड़े थे वो कहीं ना कहीं महंगे थे, एक्सपेंसिव थे, क्योंकि एक नॉर्मल सी टी शर्ट उस टाइम पे उसके ऊपर 800 से 1000 रुपए की थी और लोगों ने फीडबैक दिया कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। साथ में कुछ लोगों ने जो ऑर्डर किया था उनको भी फेक प्रोडक्ट डिलीवर हुए, साथ में कुछ लोगों को प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं हुए, पैसे कट गए। इस टाइप के काफी सारे फीडबैक्स आ रहे थे, नेगेटिव रिव्यूज टैग बंडल के पास आ रहे थे। इस वजह से टैग बंडल के ऊपर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। इस चीज को उन्हें बहुत जल्दी सोल्व करना था क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लग गया था और एक इतने बड़े ब्रांड के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए उन्होंने फिर पूरी की पूरी क्लोथिंग की फैक्ट्री खरीद ली, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा लेबर्स रखे और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, जिससे क्या हुआ कि इनकी कॉस्ट लिटरली कम हो गई। अब इनकी कॉस्ट कम हो चुकी थी तो ऑब्वियसली कपड़ों को भी लेस प्राइस के अंदर बेच सकते थे। बट कहीं ना कहीं अभी भी जो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहे थे वो प्रॉब्लम इनसे सोल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इनके हाथ में ही नहीं थी। वो सारे प्रोडक्ट डिलीवर जो करने वाले जाते थे उन्हीं के हाथ में थी, जो कि एक ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर एक कॉमन चीज है बेसिकली देखा जाए तो। यहाँ से इनका ओवरलेस ब्रांड लिटरली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया इंडिया के अंदर एंड ऑब्वियसली इनके क्लोथ्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, तो ये बेसिकली ग्रो होना ही था। अपने फर्स्ट बिजनेस के सक्सेस के बाद में टैग बंडल ने अपना सेकंड बिजनेस को लॉन्च किया, लेयर्स। डिजाइन्स को एक स्मार्टफोन पे लगाने के लिए हमको बेस्ट तरीका ढूंढना था और वो हमको मिला। गाइस सो अभी हम फैक्ट्री आ गए। दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री देखे हैं। इन सारी चीजों को इंडिया में करने के लिए हमको चाहिए थी एक 30 लाख रुपए की मशीन। चीजें करने के लिए एक फैक्ट्री, एक पूरी वेबसाइट जो इतना सारा ट्रैफिक झेल पाए और दिल से प्यारे लोग। टेक एसेसरीज लाइक लैपटॉप और मोबाइल की स्किन्स। श्लोक की एक सीधी सी स्ट्रेटेजी होती है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अपन को बहुत ज्यादा तगड़ी देनी है, एकदम टॉप नॉच की क्वालिटी देनी है। और इसी के लिए जो स्किन का ब्रांड उन्होंने बनाया उसके लिए उन्होंने चाइना से मशीन को इंपोर्ट किया, जिसकी प्राइस लिटरली बहुत ही ज्यादा थी एंड उन्होंने अपनी स्किन की क्वालिटी इस लेवल की रखी कि जो मार्केट में ऑलरेडी जो स्किन के ब्रांड्स थे वो उस लेवल की क्वालिटी दे ही नहीं पा रहे थे। एंड से मार्केट के अंदर एक छोटा सा गैप ढूंढा और अपना एक ब्रांड लॉन्च किया एंड देखते देखते वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इन्होंने अपनी स्किन्स को लगभग 599 के अंदर बेचना स्टार्ट किया, जो कि स्टार्टिंग में लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा था, बट देन लोगों ने जो क्वालिटी देखी
उस चीज की, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी। इनफैक्ट लेयर्स को मैंने भी यूज किया है एंड मैं पिछले 6-7 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है लेयर्स की। बट एक बिजनेस माइंडेड बंदा यहीं पे कहाँ रुकने वाला था। ओवर लेयर्स और लेयर्स की सक्सेसफुल होने के बाद में श्लोक ने लास्ट ईयर अपने थर्ड ब्रांड को लॉन्च किया। 15 नवंबर 2024 टैग बंडल ने ऑफिशियली एनार्क स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया। एंड स्टार्टिंग से एनआर की मार्केटिंग टैग बंडल ने इस लेवल की करी थी कि आते ही एनआर को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने स्टार्ट हो गई है। अभी के टाइम पे इसका थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनआर लिटरली एकदम सक्सेसफुल ब्रांड गया है। टैग बंडल ने एनआर को डायरेक्टली कंपेयर किया था एप्पल वॉच के साथ में, एंड यही इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज थी। उनको डायरेक्टली एप्पल वॉच से इस चीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एनआर की ऑफिशियली प्राइस लगभग 7,000 के समथिंग थी। एप्पल वॉच से डायरेक्ट कंपेयर किया था एनआर वॉच को टैग बंडल ने, जिससे काफी लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आए, काफी लोगों के नेगेटिव फीडबैक आए। ये मैं कंप्लीट तरीके से आप पे छोड़ता हूँ कि आपको एनआर वॉच एक रियल स्मार्ट वॉच लगती है, क्या एप्पल से कंपेयर करने वाली चीज है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो यूट्यूब के साथ 3 बिजनेस को मैनेज करना लिटरली बहुत ज्यादा टफ होता है, एंड इस बंदे ने वो चीज करके दिखाई है। इससे ज्यादा मोटिवेशन वाली चीज और कोई हो ही नहीं सकती। हर एक फेलियर से टैग बंडल ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। आज लोग इंडिया के टॉप टैग क्रिएटर के अंदर से एक है। टैग बंडल की जर्नी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, एक लिटरली इंस्पिरेशन है। जो लोग यूट्यूब पे फेल हो जाते हैं, यूट्यूब पे डिमोटिवेट होकर छोड़ जाते हैं, उनको ये स्टोरीज डेफिनेटली सुननी चाहिए कि कैसे बंदा नॉन स्टॉप 4 साल तक फेल होता गया, फिर भी ये रेगुलर वीडियोस डालते गया, एंड आज इस टाइम पे 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स सारे चैनल के ऊपर, साथ ही साथ 3 सक्सेसफुल ब्रांड उसने बिल्ड कर दिए, और वो भी सिर्फ एक चीज की वजह से, वो था एक पॉजिटिव माइंडसेट। ये थी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री टैग बंडल के ऊपर। ओवर एंड आउट।